मान लो इन फ्यूचर या जस्ट सपोज कि ये वीडियोस इंग्लिश में होती ना तो FBI वालों के हार्ट फेल हो जाते ये सुन के। FBI एजेंसी इतनी खाली है, इतनी निहायती खाली दिखा दी इन लोगों ने कि वो 7,000 रुपये के लिए इस भाई को मेल पे मेल भेजी जा रही है, जिसकी अरबों का खर्चा जिस ऑर्गेनाइजेशन का है वो 7,000 रुपये के लिए भाई के पीछे पड़ेगी। और बोला गया आप पे पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तुम्हें $2,000 ट्रांसफ़र करती हूँ, यानी कि 1,60,000 रुपये और मेरा पैसा लेके तुम भाग मत जाना। और वो एक ऐसी वेबसाइट बना दे जो आप लोगों को एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट लगने लगे, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उसमें लगा दें और मैं उस पैसे को लूट के ले जाऊँ। hyperfinance-investment.com ये फेक वेबसाइट है, इन्होंने खुद ही एक फॉर्म बना दिया है। तो भाई को दिखता कि $100 से भाई ने $500 कमा लिया, आपका सारा का सारा पैसा ले जाते और आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते थे लिटरली। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आपका नाम सामने आएगा, तो उनकी रिपोर्ट करो और उनको ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों से आप बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, उड़ते भाले तीर मत पकड़ो। बिल्डिंग को चेक करा कि यार कहीं तो मिल जाएगा, एक तरफ तो जंगल था यहाँ, दूसरी तरफ मैंने कहा इधर देख लो कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्या पता उसकी भाई एक इतनी बड़ी कंपनी के इंटरनेट पे 2 ही पेज रहे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आज जीमेल पर काम करना पड़ रहा है क्योंकि पंजाब के एक भाई ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि घंटा आपके पैसे वापस नहीं आते, आप कुछ भी कर लेते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको बचाने की हर प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम या साइबर थ्रेट से। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ की गारंटी तो पक्की है कि आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में क्या स्पेशल है, खैर वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से स्कैमर्स ने आपसे पैसे लेने के तरीके बदल दिए हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, UPI का तरीका अब पुराना हो चुका है, अब उन्होंने कुछ नए तरीके ढूंढे हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे, बट इंडिया में जो मेरे सामने आए इन स्कैम के केसेस वो नए हैं मेरे लिए। तो मैंने इसीलिए कहा कि कुछ नए तरीके ढूंढे हैं। और वो तरीके क्या हैं कि अब ये आपसे UPI, फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे जैसे यानी कि जो डिजिटल सुधीर जैसे लोग बैठे हुए हैं इंटरनेट पर, वो इनको अरेस्ट कराने का तो काम करते ही करते हैं, साथ में इनके जो पेमेंट पोर्टल हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार नए बैंक अकाउंट खोलने का सिर दर्द लेना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने नया तरीका अपनाया। वो तरीका है आप सबसे डिजिटल करेंसी इसके थ्रू पेमेंट ले लेनी। बिल्कुल आपने सही समझा, आपके पास अगर फ्रॉड होने वाला है तो जो फ्रॉड करने वाला है वो पेमेंट कुछ इस तरीके से लेगा। और फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम का तरीका अगर आपने वो वीडियो देखें तो वो पुराना हो गया, ये मान लो। अब उसके साथ एक और नया तरीका ऐड ऑन हो गया, वो हो गया आपको करोड़पति बनाने का, कि इन्वेस्टमेंट करो और लाखों रुपये, करोड़ों रुपये बना लो। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड है, इसके सक्सेसफुल होने के चांस क्यों लग रहे हैं मुझे, क्योंकि टीवी में, यूट्यूब पे हर जगह ऐड आ रहा है डिजिटल करेंसी। ये बिटकॉइन बढ़ा $2 से 200, 200 से $2 लाख तक पहुंच गया। वो बिटकॉइन में आप 10 लाख रुपए, एक बिटकॉइन 10 लाख रुपए के बराबर है। फिर धीरे धीरे आपको पता चला कि बिटकॉइन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और वो आधी मार्केट ऑक्यूपाई कर रहा है। अब स्कैमर्स ट्राई करेगा आपको ये यकीन दिलाने का कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी भी लाइफ बदल जाएगी, और जो राष्ट्रपति भवन के बगल में जगह खाली पड़ी है वहाँ पे आप अपना ताजमहल खड़ा करेंगे एक और। तो ऐसा ना हो आपके साथ, आपका वो ताजमहल का सपना के चक्कर में जो घर है अपना वो भी ना बेचना पड़ जाए, उससे बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ बिटकॉइंस की इमेजेस आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रही होंगी। रिपल, बिटकॉइन, कार्डेनो, स्टेलर, लाइटकॉइन, EOS, नैनियो, NEM, अदर्स। और उसके बाद यूथेरियम एक नया करके आया है बिटकॉइन के बाद, ये $105 बिलियन इसकी वैल्यू है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बिटकॉइन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, क्योंकि स्कैमर्स भी आपको ये आंकड़े बताते हैं। 33,16,020 रुपये, जो भी कुछ ये लिखा है पढ़ लो। अगर मेरी मैथ इतनी अच्छी होती तो CGL क्लियर हो गया होता अब तक मेरा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने केस की तरफ कि एक्चुअल में हुआ क्या और मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों मिली। मेरे पास पंजाब के एक गांव से मैसेज आता है एक भाई का, वो बहुत ही परेशान थे। हेलो सर, मैसेज में आप यहाँ डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे उनका मैसेज क्या आया मेरे पास। हेलो सर, मैसेज में मैं एक स्कैम कंफर्म करना चाहता हूँ, जो मुझे स्कैम लग रहा है, आप मेरी हेल्प करोगे? काउंसलिंग फ़ीस दे दूंगा सर। एक्चुअल में यहाँ ये है कि मेरे पास लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनमें से 99% मैसेजेस मतलब किसी काम के नहीं होते, और उनकी वजह से जो 1% में 50, 60, 70 मैसेज होते हैं, मैं उन लोगों को भी रिप्लाई नहीं कर पाता और पूरा दिन मेरा निकल जाता है। इसीलिए मैंने एक काउंसलिंग फ़ीस रख रखी है। आप में से कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उस फीस को पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूँगा। FIR वगैरह सारे प्रोसीजर हम साथ में हैंडल करेंगे।
तो भाई ने मेरे को मैं झूठ क्यों बोलूँ, भाई ने फ़ीस पे करी। उसके बाद मैंने भाई को कॉल बैक करा और भाई ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी और मेरे से कंफर्म करने के लिए कहा कि सर आप मुझे बताओ ये फ्रॉड है या नहीं है और क्या मुझे इसकी टेंशन लेनी चाहिए। तो वो फ्रॉड नहीं था। अब भाई की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हेल्प करेगी आप लोगों को इस स्कैम से बचाने में, और आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ ये वीडियो देखनी है और आप समझ जाएंगे एक्चुअल में मामला क्या है। ये एक वेबसाइट है जिसके बारे में आगे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वेबसाइट भाई को भेजी गई किस तरीके से वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए वीडियो। भाई के पास क्या हुआ, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एंजला नाम की एक लड़की की। एक्चुअल में ये एंजला नहीं है, ये नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें से किसी एक जगह का एक लौंडा है जिसने ये फेक प्रोफाइल बना रखी है। भाई के पास आया और उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए, जो भी मैंने अभी तक आपको रामगाथा बताई उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कराने को भाई को प्रोत्साहित करा गया और बोला गया आप पे पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तुम्हें $2000 ट्रांसफ़र करती हूँ, यानी कि 1,60,000 रुपये। मेरे ख्याल से $1000 में 80,000 रुपये होते हैं, अगर मैं सही हूँ तो $2000 में कितने हो गए, 1,60,000 रुपये मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करती हूँ। और यहाँ पे उसने बोल दिया विल बी डिपॉजिट $2000 टू योर डैशबोर्ड, प्लीज़ डोंट गो अवे विद माई मनी, और मेरा पैसा लेके तुम भाग मत जाना। सीधी सी बात यह है, ये पैसा ना कभी वो भेज रही है, क्योंकि ये जो वेबसाइट अभी मैंने पीछे आपको URL दिखाया वो वेबसाइट भी इसने बनाई है, ठीक है। वो डैशबोर्ड भी इसी की टीम का है, सब कुछ इसी की टीम का है। हर चीज़ फ्रॉड और फेक चल रही है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता रियल में। प्रॉमिस मी डैट डियर I trust you, that's why I am trying to help you because this is best time to invest with Bitcoin। मैंने कहा था बिटकॉइन का सहारा लिया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो सर उसकी वैल्यू तो कितनी जा रही है, 33 लाख रुपए, यानी कि आप पे एक बिटकॉइन भी है अगर तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 33 लाख है। इस तरीके से मतलब आपको फुसलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी वैल्यू नहीं, रियल में है। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग फेज में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था आज वो बिलियनर और मिलियनर्स हैं, पर वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं थी जो घटिया वेबसाइट ये दिखाएगी अभी। प्रॉमिस मी, येस डियर, प्रॉमिस विद यू, आई डिपॉजिट योर मनी आफ्टर प्रॉफिट, के बाद में आप जो पैसा भेजोगी उसको डिपॉजिट कर दूंगा। आई विल कॉन्टैक्ट टू टेक्निकल सपोर्ट चैनल ऑफ द कंपनी सो आई कैन डिपॉजिट ऑन योर बिहाफ, बट you have to promise me that you will send my deposit back to me and take only the profit। जो मुझसे मतलब तुम प्रॉमिस कर लो कि जब तुम्हें प्रॉफिट होगा तुम उस प्रॉफिट को रखोगे, बाकी पैसा मुझे भेज दोगे, ठीक है। एंड व्हेन योर इन्वेस्टमेंट विल बी ड्यू टू विड्रॉ, जब आपका पैसा विड्रॉ के लिए बकाया बचेगा। ओके प्रॉमिस डियर, ओके दिस इज जेन्युइन नॉट अ फ्रॉड, सेंड मी द ओनली यूजर नेम, only your username so I can forward it to the company for the deposit। ओके इसने आगे मतलब कि अपना यूज़र नेम दे दो, मैं उसमें पैसे भिजवा दूंगी। अब इसकी कंपनी कितनी बड़ी होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं अपने बगल में अपना एक दोस्त बैठा लूँ जिसको डेवलपमेंट आता है, और वो एक ऐसी वेबसाइट बना दे जो आप लोगों को एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट लगने लगे, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उसमें लगा दें और मैं उस पैसे को लूट के ले जाऊँ। इतना सिंपल समझ लो आप। फिर उसके बाद क्या होता है, कैन आई सी, उसका भाई का जो है ये एक पोर्टल बना देते हैं उस वेबसाइट पे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा वेबसाइट कैसी है। तो ये कहती है कैन आई सी स्क्रीनशॉट ऑफ योर डैशबोर्ड। अब ये वो डैशबोर्ड है, टेंशन मतलब आपको डैशबोर्ड क्लियरली दिखाऊंगा। अब इसमें $0 है। उसके बाद ओके डियर वेलकम टू द बेस्ट अर्निंग, ओके थैंक यू, आई विल कॉन्टैक्ट टेक्निकल सपोर्ट चैनल ऑफ द कंपनी सो आई कैन ट्रांसफर द पेमेंट इन योर बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक अकाउंट नहीं, इस अकाउंट में। ये जो इन्होंने बनाई है वेबसाइट इस लड़की की, यानी कि ये जो लड़का है जिसने लड़की की प्रोफाइल बनाई हुई है उसकी खुद की है। आप ये सोचने की गलती कतई मत कर देना कि ये एक्चुअल में एक वेबसाइट है जिस पे मिलियंस यूज़र हैं, घंटा नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद मैसेज आता है क्रिएट अ ट्रांसलेशन कोड एंड पुट इट बिफोर रजिस्टर, ठीक है। पुट एनी कोड ऑफ योर चॉइस देन क्लिक टू रजिस्टर लाइक एग्जांपल 5236। ये सब फ्रॉडबाजी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट साइट्स पे। एक्चुअल में मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। एक किसी इन्वेस्टर जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो उसके साथ मिलके एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा जब ऐसी 100 या 150 लोगों की कमेंट मेरे पास आ जाएंगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं। मुझे खुद नॉलेज नहीं है इसलिए उस बारे में मैं बोल नहीं सकता। कैन आई सी स्क्रीनशॉट ऑफ योर डैशबोर्ड, फिर इनने दोबारा स्क्रीनशॉट मांगा। अब उसके बाद फिल अप एंड रजिस्टर बिटकॉइन वॉलेट, नो आफ्टर फिल अप दिस फॉर्म। इनने खुद ही एक फेक फॉर्म बना रखा है। ये फॉर्म बनाने का रीज़न ये था कि आप लोगों को यकीन हो जाए ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, और इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है गाइज। आपको जिसको भी लग रहा है कि ये जेन्युइन है तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये फेक है। ये जो hyperfinance-investment.com ये फेक वेबसाइट है, इन्होंने खुद ही एक फॉर्म बना दिया है।
फॉर्म का कोई खास रीज़न नहीं है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि बाद में और तरीक़ों से आपके साथ फ्रॉड करा जा सके। ठीक है, इसका इतना ही मोटिव है। ये वेबसाइट का URL था जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसी वेबसाइट को हमने डिटेल में एनालिसिस भी कराया और ये सिर्फ 2 महीने पुरानी वेबसाइट है। आपको इतना भी बता दूँ, साइन अप एंड गेट बैक मी टू मी सो आई कैन कॉन्टैक्ट द टेक्निकल सपोर्ट चैनल फॉर द कंपनी। ओके, हाउ टू रजिस्टर लाइक अ जिप कोड व्हाट आई कैन सॉरी you know me very well, you know very well, help please, I can't, sorry, I have invested all। तो इसने भाई इससे कुछ पैसे वैसे मांगे होंगे, कोई बात रही होगी। हाँ, बात ये थी, मुझे याद आया कि जब भाई इनके पास इन्होंने $2000 भेज दिए, इन्वेस्टमेंट करी और प्रॉफिट होने लगा, तो ये कंपनी यानी कि इसकी बाकी टीम के जो लोग थे भाई को फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया तुम्हारे को अपने पैसे अगर यहाँ से $2000 या जो भी पेमेंट है वो विड्रॉ करनी है तो आपको इसके लिए सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी ₹60,000। अगर आप वो नहीं देते हो तो आपके ऊपर केस फाइल होगा। और अब आप देखना यहाँ केस का सीन क्या चलेगा कि यहाँ पे FBI आएगी भाई। FBI जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, US की टॉप एजेंसीज में से एक, वो भाई को पंजाब के एक छोटे से गांव में ये 60-70 हज़ार रुपये के ईमेल करेगी और इंडिया में अरेस्ट करने आएगी। समझ रहे हो आप? वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आएगी अरेस्ट करने, ऐसी धमकी भाई के पास आती है। मेल दिखाऊंगा मैं बाकायदा आप लोगों को, टेंशन क्यों ले रहे हो। आई एडवाइज यू टू स्टार्ट विद $100 एंड यू विल ग्रो विद दैट अमाउंट। आप 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो और उसके साथ आप ग्रो कर जाओगे। आई हैव नो एक्स्ट्रा मनी, वॉट एवर इट वाज स्पेंड। इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री फॉर सर्वाइव। पता नहीं भाई, मैं तो मस्त सर्वाइव कर रहा हूँ। जीरो इनकम होने के बावजूद शादी पार्टी में जाके खा के गुजारा हो जाता है। मुझे कभी फील नहीं हुआ इंडिया कॉम्प्लिकेटेड है भाई सर्वाइव करने के लिए। पिछले हफ्ते में 6 शादी अटेंड कर दी मैंने। हाय, हाउ आर यू डियर? आई एम गुड, वाई थैंक्स, नथिंग, टेल मी प्लीज़। एक्चुअल में क्या होता है गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये जो थैंक्स लिखते हैं, किसी ने जब आपका हालचाल पूछा तो लाइक समबडी आस्क मी हाउ आर यू ब्रो, तो मैं सिंपल उसको कहूँगा आई एम गुड, थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा हालचाल पूछा उसके लिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है मुझे लगा बता देना चाहिए। नथिंग, टेल मी प्लीज़। तो ये सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे। यस प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद द मिनिमम, और ये वो आई एग्री, बट यहाँ पे कुल मिला के भाई से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आप $100 इन्वेस्ट करो, $2000 मेरे हैं, आपको प्रॉफिट होगा, ये वो। एक्चुअल में वो $2000 फेक थे और ये $100 इसलिए बोले गए ताकि भाई अपनी जेब से एक बार पैसे दे। जब $100 डालता तो भाई को दिखता कि $100 से भाई ने $500 कमा लिया, हालांकि भाई ने वो $100 डिपॉजिट नहीं करे। पर मान लो कर देता तो क्या होता कि भाई के वहाँ $200-300 प्रॉफिट दिखाते और कहते कि आप इनको तभी निकाल पाओगे जब ये $1000 हो जाएंगे, तो आप इसमें $400 और इन्वेस्ट मार दो, यानी कि 7-28 हज़ार रुपये और इन्वेस्ट कर दो। ये इस तरीके से फ्रॉड काम करते हैं। और जब आप 28,000 कर देते, वो आपको एक कोशिश करते और फंसाना पाने की, और अगर नहीं फंसा पाते तो फिर उसके बाद वो क्या करते सर, आपका सारा का सारा पैसा ले जाते और आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। लिटरली बिटकॉइन को ट्रैक कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर, ये सारी बातचीत चलती रही यहाँ पे। बट आई हैव नथिंग टू गिव यू एज अ फ्रेंड गिफ्ट, इट्स ओके, प्लीज़ सेंड मी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, इट्स ओके, विल और विल नॉट, आई कैन सेंड यू अ पार्सल इफ़ यू वांट, यू कैन सेल इट एंड व्हेन यू रिसीव इट। अब मैं तुम्हें एक पार्सल भेज दूंगी गिफ्ट का। अब इसने क्या करा, ये वही बंदा है जो आपके साथ फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम करता था। कह रहा है कि मैं बिटकॉइन में तो इसको फंसा ही रहा हूँ, एक गिफ्ट भी भेज देता हूँ इसकी हेल्प के लिए, तो कस्टम में वो गिफ्ट आगे फंस जाएगा। तो इन रिसीव द पार्सल आई हैव टू पे 40% इन इंडिया। पर भाई ने ये तुक्का लगाए हैं, जो भी भाई को लगा कि मुझे 40% कस्टम ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी। तो किस्मत अच्छी थी, भाई इसमें नहीं फंसा, फ्रॉड में बच गया यहाँ। Thanks, send me your address so I can send you. No, send your full name and phone number and email. No, it's not an expensive gift. You don't even know me well, so a little help is a lot. मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, भाई जो कहना चाह रहा है तुम थोड़ी हेल्प कर दो वही बहुत होगी। माई डियर, इट्स अ क्रिसमस गिफ्ट बट आई हैव समथिंग टू गिव यू। आई डोंट, पता नहीं क्या लिखा है, ये हाइड हो गया है। नो, इफ़ यू कैन हेल्प मी विद सम मनी देन आई विल टेक सैमसंग। मतलब भाई को फ़ोन लेना होगा तो भाई ट्राई कर रहा है या जो भी कुछ है। डोंट वरी अबाउट इट, बिसाइड आई हैव अ लॉट टू स्पेंड। व्हाट मोबाइल आर यू? नो, iPhone 13 Pro Max। स्कैमर के पास है, होगा यार, इसमें कोई झूठ थोड़ी ना है। आप में से कितने लोगों के पैसे इसने ठगे होंगे इस बिटकॉइन के नाम पे या अलग अलग डिजिटल करेंसीज के नाम पे। और उसके बाद आईफोन तो छोड़ो, ये मर्सिडीज़ या वोल्वो क्लास की गाड़ी में घूम रहा होगा। तो
हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक्स, सेंड मी योर एड्रेस सो आई कैन सेंड इट टू यू। माई मोबाइल फ़ोन इज़ ब्रोकन एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई डोंट इवन have the money to buy it. I see, I can only send you that to you in India. Do you like iPhone 30? Yeah, I'll like, but money problem. ओके, तो उसके बाद आगे की चैट में यहाँ कॉपी करनी भूल गया, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर वो आईफोन भेजती इंडिया में, हालांकि नहीं भेजा उसने क्योंकि भाई ने मना कर दी, भाई अड़ा रहा अपने कैश की बात पे ही कि आईफोन इंडिया आता तो भी कस्टम में उसको रोका जाता। हालांकि वो कोई आईफोन नहीं भेजती क्योंकि आप नोएडा से इंडिया में कोई चीज़ नहीं भेज सकते, इंडिया के अंदर की स्टेट में कोई चीज़ भेज सकते हो, यहाँ गुड़गांव दिल्ली से। तो क्या होता, कस्टम में वो फ़ोन फंसता और भाई से फिर पैसे मांगे जाते कस्टम क्लियरेंस के नाम पर किस्मत है भाई की कि भाई यहाँ बच गए। डाउट होना शुरू हो गया, इसलिए भाई ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी और सीधे मेरे पास मैसेजेस कर दिए। अब क्या होता है उसके बाद, ये माई मोबाइल आई कैन ओनली सेंड आईफोन 13 वगैरह, बट मनी प्रॉब्लम है ये सब। अब ये जो नितिन वादिया करके है, ये भी इसकी प्रोफाइल थी, फेक प्रोफाइल है ये, इसके चक्कर में मत पड़िएगा आप इन सारी प्रोफाइलों के। मैं इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने सिर्फ अभी तक बिटकॉइन के लिए आपको टारगेट करा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर खुद ही कम से कम 30-40 फेक टेलीग्राम में अकाउंट बनाए और आप लोगों को उन अकाउंट में जोड़ा। अब इन अकाउंट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। इतने सारे मेंबर आप देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप में जोड़ रखे हैं, और इस ग्रुप में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे टिप्स डालते रहेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करें। कुछ लोग डालेंगे कि मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा लिए, मैंने यहाँ पे 12 लाख रुपए कमा लिए, ताकि आपके मन में लालच आ जाए और आप इन स्कैम्स में फंस जाएं, और कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, ये सारी पेमेंट को भाई ने मना कर दिया। तो वो 2000 वाला केस आपको याद होगा कि उस लड़की ने $2000 भेजे थे अकाउंट में और भाई ने और अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर दी। तो अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है, भाई के पास इस कंपनी की तरफ से एक मेल आता है। अब इस मेल की खासियत जो बताता हूँ मैं आपको, वो है सबसे बड़ी। सर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे जो भाई का नाम है उसमें सरनेम ऐड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई के नाम के साथ कोई सरनेम ऐड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाम दिया गया था। नाम मैंने हाइड कराई क्योंकि भाई ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, सर मेरा नाम पब्लिक नहीं करना। अब क्या होता है, एवरी apologies for the delay in your withdrawal. This pending withdrawal is due to error detected and restricted services on your account after over audit trial. Your account has suspicious activity occasion on 13 January 2022. We confirm deposit of $2000 sent to your account from external processing. External processing के थ्रू आपके अकाउंट में $2000 भेजे गए ऑन बेसिक प्लान, पैकेज ऑफ 15% ROI आफ्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 48 आवर के बाद है, मिसडिड और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो भी कुछ है, पहली बार मैं ये नाम पढ़ रहा हूँ, हैज़ मार्क्ड एंड चार्ज टू योर अकाउंट फॉर वायलेटिंग APS फॉर हैविंग इनकम्प्लीट प्रोफाइल एंड कन्फर्म ट्रांजेक्शन ऑन इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी एक्टिव इन्वेस्टर हैव टू अपडेट प्रोफाइल और ये सब और मेक डिपॉजिट। अब ये क्या कर रहे हैं, फॉर रेमेडी The original investor is to complete your verification processor for the basic plan। उसके बाद देखो यहाँ आ गई ना बात, make a deposit of at least $100 to your account with your register wallet address with your device, submit a certificate of identification, international passport, driver license वगैरह। अब यहाँ देखो, एक तो ये $100 भाई से ऐड करवा लेते, फिर प्रॉफिट दिखा के और करवाते, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या जो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आगे पता है किस लिए यूज़ होंगे, वो यूज़ होंगे एक नया अकाउंट खुलवाने के लिए आपके नाम पे। उस अकाउंट में पैसे लिए जाएंगे, एक बैलेंस लोगों के साथ फ्रॉड करके ट्रांसफ़र करा जाएगा, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आपका नाम सामने आएगा। समझो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ऐसी आपको फ्रॉड वेबसाइट दिख रही है ना इंटरनेट पे, तो उनकी रिपोर्ट करो और उनको ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों से आप बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, उड़ते भाले तीर मत पकड़ो। उसके बाद यहाँ देखो, इस नाम में एक तो एक चीज़ समझो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको मेल करती है तो आपका जो लास्ट नेम फर्स्ट नेम है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। उसका रीज़न है कि कोई भी कंपनी बार बार आपका नाम नहीं टाइप करती। एक ईमेल लिस्ट होती है, उस ईमेल लिस्ट में पहले से ये डेटाबेस से फैच करे जाने के लिए फिक्स करा गया होता है डेटा कि इस ये नाम जो है हमें फैच करना है उन लोगों का जिन्होंने अकाउंट बना लिया है, ये फैच कर मेल भेजना है उन लोगों को जिनके अकाउंट्स में बैलेंस नहीं है। वो सिर्फ सेम मेल सब लोगों को भेजते हैं, सिर्फ उसमें नाम जो है डेटाबेस से उठाया जाता है, आपकी यूज़र आईडी डेटाबेस से उठाई जाती है, इसीलिए वो कभी चेंज या गलत नहीं हो सकता। अगर गलत है तो वो हर मेल में गलत आएगा, सही है तो हर ईमेल में सही आएगा। पर इन लोगों ने ये टाइप करके दोबारा भेजा, हेलो ये कॉन्ग्रेचुलेशन
यू रिसीव्ड बोनस $2000। अब देखो यहाँ पे बोनस मिला है $2000 और यहाँ क्या कह रहे हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ एक्सटर्नल प्रोसेसिंग, यहाँ बोनस। तो भाई जो था, जिन भाई से बात हुई, उनको डाउट हो गया कि ये क्या हो रहा है, और ये यू कैन चेक योर स्टैटिक्स, आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं जो फ्रॉड है। डोंट हेजिटेट टू रीच ओवर आउट इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन एंड कमेंट कंसर्न, वी थैंकफुल टू that you took the time to share your concern with us, contact us। इस फ्रॉड वेबसाइट पे इनका फ्रॉड कस्टमर सपोर्ट भी है जो कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है खतरनाक सी सर। अब आप इस वेबसाइट को देखो, इस वेबसाइट पे मैं गया, सबसे पहली चीज़ URL देख लो, आपको कोई डाउट ना हो। फिर ये हंगेरियन में पता नहीं क्यों शो कर रहा था, मैं नहीं जान रहा उसका रीज़न क्या है। यहाँ तो इन लोगों ने जो टेम्पलेट उठाई है वो हंगेरियन लैंग्वेज की कोई वेबसाइट होगी, यहाँ टेम्पलेट वहाँ से उठा के यहाँ पे अपलोड कर दी है, या किसी वेबसाइट को कॉपी कर लिया है उन लोगों की। अब ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये कोई भी क्रिएट कर सकता है। वर्डप्रेस, आप गूगल पे जाके सर्च करना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टेम्पलेट वर्डप्रेस, आपको बहुत ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनको आप एज ए चीज़ उठा के अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से इन लोगों ने ये करी है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा, वापस आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। मैंने इनके ओवर सर्विसेज वाले पेज पे क्लिक करा तो इनकी सर्विसेज आ गई, पर यहाँ कुछ खास नहीं मिला मुझे ऐसा जिससे आप इन पर ट्रस्ट कर सको। तो इन पर ट्रस्ट करने का तो कोई रीज़न मिला नहीं। टेस्टिमोनियल किस तरीके से सर, सिर्फ इतनी बड़ी कंपनी बता रही है, $1 बिलियन की बात करी, और सिर्फ 4 लोगों ने इस कंपनी को रिव्यू दिया, यार हद है। उसके बाद ये इनके डॉक्यूमेंट जो ये फ्रॉड हैं, ये खुद बनाए हुए डॉक्यूमेंट हैं, इस पर ट्रस्ट मत करिए। अभी कंपनी का एड्रेस था, मैं यहाँ से गया, इन्होंने लंदन का एड्रेस दे रखा है अपना। अब लंदन में सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी भी एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हो घर बैठे हुए। किस तरीके से सर, यहाँ पे मैं गया और मैंने क्या करा, इनका गूगल स्ट्रीट का जो ऑप्शन है उसके थ्रू उस लोकेशन पे दिए गए हर बिल्डिंग को चेक करा कि यार कहीं तो मिल जाएगा। एक तरफ तो जंगल था, यहाँ दूसरी तरफ मैंने कहा इधर देख लो, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्या पता उसकी भाई इतनी बड़ी हाइपर फाइनेंस कंपनी बनी हुई है। एक्चुअल में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, पर ये बंदा, ये वेबसाइट उस कंपनी से रिलेट नहीं करती, आप इतना समझ लो। उसके बाद मैंने यहाँ देखा, यहाँ मुझे कहीं भी उस कंपनी की कोई डिटेल नहीं मिली, कहीं नाम नहीं है। देखो हर कंपनी का नाम यहाँ क्लियर शो हो रहा है, हर बिल्डिंग का। एक वेबसाइट है जहाँ पे इस एरिया में जितनी कंपनीज हैं उनके नाम मुझे शो हो गए। मैं समझ गया ये फ्रॉड है, और मैंने क्लियर यहाँ पे कमेंट कर दिया आके यूट्यूब पे कि ये फ्रॉड वेबसाइट है। तो इसको मैं 1-2 दिन में बंद करवा दूंगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट करके। अब ये देखो लिस्ट थी, तो इनकी सर्विसेज वगैरह ये सब फ्रॉड है। मतलब कुल मिला के ऐसी वेबसाइट है, इसके खुद एक इतनी बड़ी कंपनी के इंटरनेट पर 2 ही पेज रजिस्टर, आप ये देखो 1 और 2, सिर्फ इस वेबसाइट के 2 ही पेज हैं गूगल के ऊपर। क्यों भाई, आपने आर्टिकल ब्लॉग्स लिखे होंगे फाइनेंस के ऊपर, कहाँ गए आपका रिसर्च वर्क होगा फाइनेंस पे, गाइडेंस होंगी, कुछ नहीं है सर, सब फ्रॉड था आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर ये कंपनी एक्चुअल में काम मतलब इंटरनेट पे है, ये हैरानी की बात भी है मेरे लिए। भाई ने जब वो $100 पे नहीं करे तो FBI के, जो मैंने बोला ना FBI के मैसेज शो करूँगा, भाई FBI की तरफ से मैसेज आते हैं, क्या, अमेरिकन FBI एजेंसी, और क्या कह रही है, वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम मिस्टर एंजेला जॉनसन अबाउट यू रिफ्यूजिंग टू विड्रॉ मनी सी डिपॉजिटेड ऑन योर बिहाफ विद। अब देखो इनकी वर्डिंग फॉर्मेट देखो, यहाँ ना फुल स्टॉप है ना मार्किंग ठीक है। एक मतलब एक कंट्री जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ के ऑफिशियल आपको मेल करें, और वो भी इतनी गलती के साथ। और किसको US FBI में US लिखने की ज़रूरत है यार, दुनिया का बच्चा जानता है कि FBI US की ऑर्गेनाइजेशन है। US FBI क्या है, मतलब इंडिया दिल्ली पुलिस लिखेंगे क्या हम, दिल्ली पुलिस? अरे उसका नाम दिल्ली पुलिस है, हमें पता है वो दिल्ली पुलिस है, UP पुलिस है, समझ रहे हो। उसमें इंडिया जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम कहीं भी बात करेंगे इंडिया में या इंडिया के बाहर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई ऐसा बताने की जरूरत नहीं, वो इंडियन है, दुनिया जानती है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, सेम फॉर US। तो आपको यहाँ डाउट होना चाहिए। पर बहुत फ़नी चीज़ है मेरे लिए, अगर कोई मान लो इन फ्यूचर या जस्ट सपोज कि ये वीडियोस इंग्लिश में होती ना, तो FBI वालों के हार्ट फेल हो जाते ये सुन के, जब वो उनमें से कोई ये वीडियो देखता कि ऐसे मेल लिखे हुए हैं उनके नाम पर टट्टी जैसे। तो वी रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम मिस्टर ये वो, तुमने 24 घंटे में एग्री विद मिस एंजेला जॉनसन टू मेक द डिपॉजिट फॉर द विड्रॉल अप्रूवल टू बिकम कंप्लीट विद हाइपर फाइनेंस इन्वेस्ट, और वी टेक एक्शन इन ट्रैकिंग यू टू पंजाब इंडिया। आपको पंजाब इंडिया में ट्रैक करने के लिए। अरे पहली बात तो भाई तुम लोग इंग्लिश सुधारो। देखो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट बीइंग अ SSC एस्पिरेंट मुझे एक चीज़ पता है कि तुम्हारी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकल एरर से भरी पड़ी है।
ठीक है। उसके अलावा क्या है ये अमेरिकन FBI एजेंसी, सालों क्या है ये अमेरिकन, मतलब अमेरिकन FBI एजेंसी इतनी खाली है, इतनी निहायत ही खाली दिखा दी इन लोगों ने कि वो 7,000 रुपये के लिए इस भाई को मेल पे मेल भेजी जा रही है, जिसकी अरबों का खर्चा जिस ऑर्गेनाइजेशन का है वो 7,000 रुपये के लिए भाई के पीछे पड़ेगी। अब ये चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे ये सारे मेल भाई को भेजे। अब इन मेल से भाई को टेंशन हो गई, तो भाई को टेंशन नहीं लेनी थी, क्योंकि अगर पहली बात तो FBI आपको इन घटिया ID से मेल नहीं करती और ऐसे मेल नहीं करती ना। हम इतनी बड़ी तोपची हैं कि हमें वहाँ से मेल, ना तो अपना जॉइंट अलकायदा से, ना अल-जरीफ, जितनी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने पास ऐसे मेल आएंगे नहीं, और वो उनको भी मेल नहीं करे जाते। ये मेल सिर्फ ऑफिशियल कन्वर्सेशन के लिए करे जाते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो बी सीरियस पार्ट ये है कि @gmail.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आज Gmail पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के एक भाई ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। समझ रहे हो, americanfbi.com, मतलब समझ लो @gmail.com पे ये अकाउंट बना रहे हैं। तो ये सब फ्रॉड है, सारी फ्रॉड चीज़ें। आपके साथ ऐसा ना हो बस इसीलिए ये बना रहा हूँ। ओके सर, थैंक्स, मेरे मन का बोझ उतर गया जब मैंने भाई को बताया ये 100% फ्रॉड है। बाकी भी भेजता हूँ, और भाई ने वो सारी डिटेल भेजी जो अभी अभी आपने देखी थी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। खैर यहाँ पे पसंद का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉमेडी शो नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बचाने की ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम या साइबर थ्रेट से। और ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड था और थ्रेट था, जिसमें आपका पैसा जाता, आपकी ID यूज़ होती और फ्रॉड करने के लिए। आपका बिटकॉइन पे एक बार अकाउंट बना के बिटकॉइन के थ्रू वो पेमेंट ट्रांसफ़र करवा ली जाती है। उसके बाद फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि घंटा आपके पैसे वापस नहीं आते, आप कुछ भी कर लेते। तो ऐसी नौबत मत आने दो, अपने इन चक्करों में मत पड़ो, जो काम कर रहे हो करो, उस पर फोकस करो। और मुझसे बात करनी है, आपको कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिया है, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालो, और जो फीस है आपको वो पे करनी होगी, अब से कंपलसरी है। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, उसका रीज़न है, जिनको लगता है यार तू बंदों के साथ फ्रॉड हो गया तब भी कर रहा है। रिसेंटली यहाँ बोलो पिछले 4 महीने में मैं 150 से ऊपर कंप्लेंट फाइल कर चुका हूँ। अच्छी खासी धमकियाँ भी मेरे को मिल चुकी हैं वेबसाइट्स बंद कराने पे और ऐसी वीडियोस बनाने पे, जिनको मैंने पब्लिश भी कराया यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है। और कम्युनिटी सेक्शन में उनको अपलोड भी कराया, फेसबुक पे भी शेयर कराया उन धमकियों को, पर उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेटर ऑन मैं इन चीज़ों के खिलाफ केस फाइल करने के लिए अगर जाता हूँ आगे, तो सबसे बड़ी बात आप जो देखेंगे वो ये कि किसी भी लॉयर से मिलने की फ़ीस जाती है सर 3 से 4 हज़ार रुपये एक सिंगल अपॉइंटमेंट के। और मैं सबके केस, सबकी कंप्लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। और जो डोनेशन के थ्रू मेरे पास अर्निंग है वो वेरी लेस, बहुत ही कम है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतनी ज़्यादा कम, मतलब मुश्किल से मुश्किल मेरे को 1000 या 1200 रुपये पूरे महीने में मिलते हैं, 1200 रुपये। और ये जो नेट में यूज़ करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, इसका मंथली बिल 1000 रुपीज़ है। उसके अलावा जो मान लो मैं इतनी कंप्लेंट करता हूँ, भगवान ना करे कभी रायता फैल गया और मैं फंस गया, तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि, क्योंकि हर चीज़ से निपटने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और मेरे पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और यही रीज़न है कि मैंने सोचा, और कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस भी करा, थैंक्स टू ऑलिवर भाई, एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, उसी ने मुझे एडवाइस करा कि सुधीर सर आप एक फ़ीस रखो ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ा अलग लेवल पे अब आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने इसीलिए 300 रुपये वो अमाउंट रखा जिससे किसी को दिक्कत ना हो और आपके सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएं। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है आप वो फीस UPI करके इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फॉर्म में भी आप पूरा भर के स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको कॉल बैक करूँगा विदिन 1 आवर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर